रिवेंज वीक में आज जयपुर में टकराएंगी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस। पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमें बराबरी पर हैं, बराबर जीत बराबर पॉइंट, यानी आज जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। जीटी आ रही है हैट्रिक जीत के साथ पूरे कॉन्फिडेंस में। वहीं आरआर पिछला मैच डीसी से हार कर आ रही है और 7 दिन के ब्रेक के बाद मैदान में उतरेगी। लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं, हिसाब बराबर करने की रात है। याद कीजिए, इस सीजन इन दोनों टीमों की पहली टक्कर जब आखिरी ओवर के थ्रिलर में रजवाड़े भारी पड़े थे टाइटंस पर। वेल डन रियान पराग, कप्तान का मास्टर स्ट्रोक। अब बदले के इरादे से उतरेंगे टाइटंस जयपुर के होम ग्राउंड पर और यही कहानी में आता है एक ट्विस्ट। सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस सीजन यहां खेले दोनों मैच हार चुके हैं रॉयल्स। निराश होंगे रियान पराग। क्या आज बदलेगा ये ट्रेंड? लेकिन एक पुरानी याद करेगी टाइटंस को परेशान। जयपुर का यही ग्राउंड है जहां वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन जीटी के खिलाफ बनाई थी सेंचुरी। वहीं वैभव को भी होगा याद, इस सीजन पिछली टक्कर में पहली ही गेंद पर राशिद खान ने उन्हें चलता किया था। आज की रात सिर्फ बैट और बॉल नहीं, इमोशंस का भी बोलबाला होगा। प्लेऑफ्स की फाइट हो चुकी है बेहद टाइट और अपनी माइंड को दिखाने के लिए एक बार फिर से रजवाड़े पहुंच चुके हैं अपने घर, यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। और जयपुर में उनका सामना होने वाला है गुजरात टाइटन से। लाइव एक्शन शुरू हो जाएगा ठीक शाम 6:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर। और इस मुकाबले से जुड़ी और राजस्थान रॉयल्स से जुड़ी हर एक अपडेट के साथ हाजिर हैं हम हल्ला बोल के इस बहुत ही खास एपिसोड में, जहां राजस्थान रॉयल्स और तैयारी कर रही है गुजरात टाइटन से भिड़ने के लिए। लेकिन ये रॉयल्स के लिए सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये है एक स्टेटमेंट फॉर द सोसाइटी, एक बदलाव की कोशिश, क्योंकि ये है राजस्थान रॉयल्स के लिए द पिंक प्रॉमिस मैच। गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सारे प्लेयर्स पहनेंगे एक खास पिंक जर्सी। ये सिर्फ जर्सी नहीं, बदलाव की एक सोच है। पूरी तरह गुलाबी ये खास जर्सी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की ताकत और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने का मैसेज देती है। विमेन जब लीडिंग पोजीशन पे आती है तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। आजकल मेरे ख्याल से जितना मेन कर सकते हैं उतना ही वुमेन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। तो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में वुमेन और मैन दोनों इक्वली मैं मानता हूँ। इस जर्सी की बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल राजस्थान रॉयल्स फाउंडेशन के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के काम में किया जाएगा। और हाँ, इस मैच में लगने वाला हर 6 सिर्फ रन नहीं जोड़ेगा, बल्कि 6 घरों को सोलर पावर से रोशन भी करेगा। पिछले 2 साल से चल रहा ये मिशन इस बार भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि असली जीत सिर्फ खेल के मैदान पर नहीं, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने में होती है। गुजरात के टाइटंस पे फतेह पाने के लिए राजस्थान के रॉयल्स एक बार फिर से उतरने वाले हैं अपने घर में, यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, जहां इन्हें अभी भी इस सीजन की अपनी पहली जीत का इंतजार है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज के मुकाबले का नतीजा ये तय करेगा कि टाटा आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स की रेस में कौन सी टीम आगे जाएगी, मेजबान राजस्थान रॉयल्स या मेहमान गुजरात टाइटंस। गुजरात लगातार 3 मैचों में जीत के मोमेंटम के साथ है, वहीं रॉयल्स ने पिछले 5 में से 3 मुकाबले गंवाए हैं और वो जयपुर के अपने होम ग्राउंड पर इस सीजन पहली जीत के लिए बेताब है। अहमदाबाद में दोनों टीमों के बीच हुई पिछली जंग आखिरी ओवर में रजवाड़ों के नाम रही थी और आज का मैच जीतकर राजस्थान रॉयल्स दोहरी खुशी हासिल करना चाहेंगे। दिल्ली के खिलाफ पिछले मैच में नाकाम रही राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी इस अहम मुकाबले में जोरदार वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सीजन 10 इनिंग्स में 5 बार इस जोड़ी ने 50 या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी की है। इस ग्राउंड पर नजरें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी, जिनके बल्ले से पिछले सीजन इस टीम के खिलाफ टाटा आईपीएल में किसी इंडियन बैटर की सबसे तेज सेंचुरी आई थी। यही नहीं,
सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव करीब 250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते आए हैं। वहीं वैभव के ओपनिंग पार्टनर यशस्वी को भी जयपुर में बैटिंग करना पसंद आता है। 17 पारियों में 625 रन निकले हैं यहाँ यशस्वी के बल्ले से। लेकिन रॉयल्स बैटर्स के सामने चैलेंज होगा गुजरात टाइटंस के घातक बॉलिंग अटैक का। वैभव सूर्यवंशी जायसवाल तो अच्छे फॉर्म में है, पर वैभव अगर पिछले 2-3 इनिंग देखो तो गेंदबाज उनको ना आके यॉर्कर डाल रहे हैं। सामने होंगे रबाडा, सामने होंगे सिराज। मुझे लगता है कि अब टीमों ने उनके जो बैकलिफ्ट है बहुत हाई होता है, तो जो यॉर्कर बॉल है ना काफ़ी वहाँ पे एक गेंदबाज प्लान लेके आ रहे हैं। जेमिसन ने यॉर्कर पे लास्ट मैच में उनको आउट किया था, तो मुझे लगता है कि शायद रबाडा, सिराज भी ये प्लान करके आएंगे, तो उनको फुल बॉल के लिए तैयार होना होगा। बाकी तगड़ा फॉर्म चल रहा है, तो बस यॉर्कर वाली गेंद से बच के रहें। मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा की अगुवाई में गुजरात के गेंदबाजों ने पिछले 3 मैचों में अपने विरोधियों को 180 से कम पर रोका है और ये तीनों मैच गुजरात के नाम रहे। गुजरात की बैटिंग की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल, उनके ओपनिंग पार्टनर साई सुदर्शन और जॉस बटलर तीनों ही उनकी जीत की धुरी साबित हुए हैं। रॉयल्स पेसर जोफ्रा आर्चर के सामने शुभमन गिल अक्सर फंसते रहे हैं और इस मुकाबले में भी इन दोनों की जंग अहम साबित हो सकती है। दोनों टीमें इस सीजन 6-6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में भी करीब करीब बराबरी पर हैं। ऐसे में आज की जीत राजस्थान रॉयल्स को न सिर्फ गुजरात से आगे ले जाएगी बल्कि पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 में भी पहुंचा देगी। 2008 के बाद राजस्थान रॉयल्स को एक बार फिर से बनना है आईपीएल चैंपियन और आज गुजरात टाइटंस को हराने के लिए क्या होना चाहिए, जीत का मंत्र बता रहे हैं 2008 के ही चैंपियन यानी कि फॉर्मर रॉयल मोहम्मद कैफ। गुजरात की ताकत है उनकी टॉप 3, बटलर, गिल, साई। इसका मतलब आर्चर के हाथ में गेंद होगी और आर्चर को ऑल आउट जाना चाहिए, विकेट के पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है इस ग्राउंड पर जयपुर पे 220 के आसपास का टारगेट चेज हुआ है। तो आप चाहते हैं इस मैच में अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगा, 200 से कम पे रोकना होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपने टॉप 3 को फंसा लिया, बटलर और गिल, उनकी जो कमज़ोरी है बॉल जब शेप करके अंदर आती है लेट स्विंग, तो वो पैड पे LBW बोल्ड कर सकते हैं दोनों का। तो आर्चर को मैं देख रहा हूँ कि तेज़ बॉल आगे बॉल शेप करके अंदर आएगी, वहाँ पे गिल और बटलर फंस सकते हैं। साई भी सेम है, साई को भी शॉर्ट बॉल मत डालो, वो बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं। साई को भी आप चाहते हैं आगे बॉल ड्राइव कराएं और उनको कमिट करवाएं कि वो जो दाहिना पैर है आगे से शॉट लगाएं। उसके बाद संदीप शर्मा को मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला। वो आपके बहुत ही अच्छे डेथ बॉलिंग ऑप्शन बन चुके थे पहले भी, क्योंकि जिस लिहाज से 200 चेज हो रहे हैं, मेरा मानना है कि ब्रिजेश को बैक कर रहे हैं, वहाँ पे देश पांडे को खिला रहे हैं, पर संदीप शर्मा को मुझे लगता है कि 11 में देखना होगा। राजस्थान के सबसे एक्सपीरियंस्ड रॉयल हैं रॉक स्टार रविंद्र जडेजा। 2008 में जब हम चैंपियन बने थे तो जडेजा हमारी ही टीम का हिस्सा थे और 2008 के बाद कैसा रहा है राजस्थान के साथ ये रॉयल रियूनियन, आइए जानते हैं खुद उनसे। क्रिकेट में होता है ना कि आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें आप सीख सकते हो। आपके पास मतलब हर दिन एक नया कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है। तो मैं इस साल भी यंग टीम है उनके साथ रह के काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत ही अच्छा लगता है कि उनको देख के कि जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो एज ए सीनियर प्लेयर मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं टीम के साथ रह के ये एज में भी मैं कुछ ना कुछ सीख सकूं और जो अपना एक्सपीरियंस है वो टीम यंगस्टर के साथ शेयर कर सकूं और होपफुली एज ए टीम हम लोग अच्छा करें। हर एक इंडिविजुअल से थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस अगर आता रहे तो हम लोग आगे जाके कुछ ना कुछ एक नई बार हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। देखिए टीम में तो बहुत ही सारे यंगस्टर है, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स है, बट मैं इंडिविजुअली मैं इम्प्रेस हूँ वैभव से कि जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हो, जिस तरह से उनका मैच्योरिटी और माइंडसेट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है। क्योंकि वैभव को पता है कि उसका गेम कैसे लेके जाना है ग्राउंड में और कैसे शॉट खेलने हैं और बड़े बड़े बॉलर के सामने कैसे शॉट मारने हैं। तो उनको अच्छा आइडिया है और काम भी रहते हैं, ज़्यादा वो नर्वस ऐसा कुछ मैंने उसको होते हुए देखा नहीं, बहुत ही काम रहते हैं। तो अगर मुझे वो नाम रॉकस्टार नाम अगर किसी को देना होगा तो वो वैभव सूर्यवंशी।
राजस्थान रॉयल्स के नंबर 3 यानी कि ध्रुव जुरेल इस सीजन एकदम फ्री होके खेल रहे हैं। 3 50s लगा चुके हैं और प्लेऑफ्स के लिए कर रहे हैं जमकर तैयारी। कौन से लेजेंड्स के क्रिकेटिंग शॉट्स करते हैं उन्हें इंस्पायर? लेट्स लिसन इन। स्ट्रेट राइट, सचिन तेंदुलकर, कवर ड्राइव, विराट कोहली, कट, वीरेंद्र सहवाग, रिवर्स स्वीप, ए बी डिविलियर्स, लैप शॉट और सुपला शॉट, सूर्य कुमार यादव, फ्लिक, फ्लिक, ए बी डिविलियर्स, स्वीप, सूर्य कुमार यादव, पुल शॉट, रोहित शर्मा, स्लॉग स्वीप, स्लॉग्स, केविन पीटरसन, ऑन ड्राइव, सचिन तेंदुलकर। माना कि राजस्थान रॉयल्स की पहली जीत सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में अभी भी पेंडिंग है, लेकिन आज की शाम वो पहली जीत भी आ रही है और प्लेऑफ्स की तरफ वो पहला कदम भी। आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि रॉयल्स पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं गुजरात टाइटंस के साथ स्कोर लाइन 2-0 करने। लाइव एक्शन शुरू हो जाएगा ठीक शाम 6:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर। हमारी टीम राजस्थान रॉयल्स के सामने होंगे गुजरात टाइटंस और जयपुर में एक बार फिर से होगा हल्ला बोल।